वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ बुक 3 सेकेंडरी सोशल ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बुक 3 के चैप्टर 5 के बारे में जानेंगे। इसकी यानी कि अहम पॉइंट्स, वैसे तो सारा चैप्टर ही ज़रूरी होता है पढ़ना, स्टूडेंट को उसकी रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे जो बुनियादी इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं या क्वेश्चन बेस्ड इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जानें ताकि आसानी के साथ हम याद कर सकें इन चीज़ों को। सबसे पहली बात यह है कि चैप्टर 5 इसका टॉपिक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री वो उस अमल को कहेंगे जिसमें कोई भी चीज़ तैयार की जाती है, किसी भी किस्म की खिदमात जो हैं वो फ़राहम की जाती हैं, जिनको हम सर्विसेज कहेंगे। और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अगर हम ये कहें मुल्क की डेवलपमेंट में किरदार अदा किया जाता है, और बहुत से लोग इससे वाबस्ता होते हैं और उन लोगों का एक तरह से जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन ये बनती है और उनका जो मंथली इनकम का ये सोर्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सबसे पहली बात यह है, इस जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री, व्हाट इज़ मेंट बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री किसको कहते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ जिसको हम कहते हैं कीवर्ड्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसको ही हम फॉलो करते हुए फर्दर डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, फर्दर डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, चैप्टर 5 के बारे में, जिसका टॉपिक है इंडस्ट्री। व्हाट इज़ इंडस्ट्री? इसके लिए ज़रूरी एक और बात है कि आपके सामने अगर बुक है सोशल स्टडीज़ की, ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बुक 3, तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको क्योंकि इसमें समझने में, क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, जो टेबल्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है, इन्फो दी जाती है, वो आसानी के साथ समझ आ सकती है। पेज नंबर 44 है इंडस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 5 है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे है। व्हाट इज़ इंडस्ट्री? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ये डेफिनेशन जो है ये आनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री। द डिक्शनरी डिफाइंस इंडस्ट्री एज द वर्क एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग थिंग्स इन फैक्ट्रीज, i.e. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि इंडस्ट्री से मुराद वो काम और वो मराहिल हैं जो फैक्ट्रियों में चीज़ें बनाने में शामिल किए जाते हैं या होते हैं, और जिसके ज़रिए मिसाल के तौर पे चीज़ें बनाई जाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी, चीज़ें बनाने का अमल जो फैक्ट्रीज़ में होता है। और आगे से फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसको, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि इसको हम कितने लेवल्स में तकसीम करते हैं। किसको? इंडस्ट्री को कितने लेवल्स में तकसीम किया जाता है। एक तो आसानी के लिए समझने में, और दूसरा इसका ये ये क्वेश्चन ये भी होता है कि व्हाई इज़ इंडस्ट्री क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल्स। इसका आंसर ये है, द पर्पज़ इज़ टू ग्रुप इंडस्ट्रीज़ एंड कैटेगराइज दैम अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो इनके मुश्तरका खसूसियात हैं उनकी बुनियाद पे। एंड दिस सिस्टम कैन हेल्प, और ये सिस्टम जो होता है कि अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड कंपेयर स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, एम्प्लॉयमेंट के कौन से लोग, कितने % लोग मुल्क की आबादी के फ़ीसद लोग जो हैं वो किस इंडस्ट्री के किस सेक्टर से वाबस्ता हैं या किस लेवल से वाबस्ता हैं। टैक्स रेवेन्यूज़ तैयार करना, और जो तनख्वाहों का तयन है वो भी डिपेंड करता है कि कौन से लेवल्स पे काम करते हैं। आसानी के लिए इसका जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसको आसानी के लिए 3 लेवल्स में तकसीम किया जाता है। मैं आपको जब ये आप पढ़ेंगे भी या आपने पढ़ा भी होगा, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा समझाने के लिए कि इन 3 लेवल्स का एक तो ये बात है कि आपस में बहुत ताल्लुक़ है। कोई एक लेवल भी अगर इंडस्ट्री का जो लेवल है, सबसे पहले हम लेवल्स को पढ़ लेते हैं। 3 levels of it is usually divided in 3 levels. इससे मुराद है इंडस्ट्री is divided into 3 levels. Number 1 is primary industry,
नंबर 2 इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सेकेंडरी इंडस्ट्री। और नंबर 3 इज़ टर्शरी इंडस्ट्री विच इज़ आल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्रीज़। तो प्राइमरी का मतलब होता है बुनियादी या सबसे ज़रूरी, यानी कि पहले नंबर पे, जिस तरह हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन इज़ कंपलसरी, ताकि हम आगे एजुकेशन हासिल करें उसके लिए। तो प्राइमरी से मुराद है बुनियादी इंडस्ट्री, इससे मुराद है वो प्रोसेस काम के जो कि आगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं चीज़ों को निकालना। माइनिंग, कानकनी जिसको हम बोलते हैं, क्वायरिंग जो कि आम तौर पे यूज्ड मेनली फॉर ऑब्टेनिंग रॉक, जो पत्थर, पहाड़ी पत्थर, और आम तौर पे ये ओपन कास्ट माइनिंग की ही एक किस्म है। ये भी अभी मैं आपको आगे माइनिंग में हम पढ़ेंगे। माइनिंग की 2 टाइप्स हैं, डीप माइंस एंड ओपन कास्ट माइंस। और क्वायरिंग जो है ये किसको कहा जाता है, एंड ड्रिलिंग, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में बुनियादी तौर पे 3 जो काम हैं वो किए जाते हैं। माइनिंग के आगे 2 दर्जे हैं, 2 इकसाम हैं, डीप माइंस या ओपन कास्ट माइन, फिर आगे क्वायरिंग है। ये ओपन कास्ट माइनिंग की ही एक किस्म है, लेकिन ये आमतौर पे जो रॉक होती है, चट्टानें होती हैं, उनको निकालने का प्रोसेस होता है या अमल होता है। और तीसरे नंबर पे ड्रिलिंग में ऑयल और नेचुरल गैस शामिल हैं, बुनियादी चीज़ें कि जिनकी ड्रिलिंग की जाती है और फ्रॉम इनसाइड द अर्थ ये निकाले जाते हैं, या बाज़-औक़ात समुंदर की जो सतह होती है उसके नीचे जो ज़ेरे ज़मीन ऑयल का जो है ड्रिलिंग की जाती है। तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया। अब दूसरी इंडस्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन सा काम किया जाता है या कौन सा प्रोसेस किया जाता है, आप ने पढ़ा भी होगा और आपको समझ भी होगी इस बात की कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो कि दूसरा दर्जा है, दूसरा लेवल है इंडस्ट्री का, इससे मुराद है, देखें ना, टर्निंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वेदर फ्रॉम वंस ओन कंट्री, चाहे वो मुल्क के अंदर की जो रॉ मटेरियल हैं या मुल्क से बाहर से अगर कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, मिसाल के तौर पे स्टील है या कुछ और चीज़ें हैं, कॉपर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, या कुछ केमिकल्स हैं, उनको मंगवा के फिर उनको चीज़ों की तैयारी में शामिल किया गया है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में टर्निंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी कि तैयार की जाती हैं जो रॉ मटेरियल होता है, जिससे अभी कोई चीज़ मतलब कि जो अभी एक इब्तदाई शक्ल में है, उसकी इब्तदाई शक्ल में या पहली शक्ल से उसको मुख्तलिफ शक्लें दी जा सकती हैं। जिस तरह कॉटन जो होती है ये एक क्रॉप है, लेकिन कॉटन से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं कपड़ों में, और धागे, कपड़े वगैरह, मतलब कई तरह के। तो ये कॉटन से ही फिर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरीके से वूल है, वूल से ग्लव्स भी बनाए जा सकते हैं, वूल से स्वेटर भी बनाए जा सकते हैं, वूल से मफलर्स बनाए जा सकते हैं, कैप्स बनाई जाती हैं, और भी कई चीज़ें और बनाई जाती हैं। तो या किसी और चीज़ों की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदर फ्रॉम वन ओन्स कंट्री से मुराद है कि वो मैंने आपको समझा दिया, या फिर दूसरे मुल्क से मंगवाई जाती हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी क्या इसके 4 स्टेप्स आपकी बुक में बताए गए हैं। 4 स्टेप्स से मुराद है कि इब्तदाई ज़माने में कैसे जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री में चीज़ें तैयार की जाती थीं, और उसके बाद 18th सेंचुरी में जब स्टीम इंजन्स का या स्टीम फैक्ट्रीज़ का, 17 to 18th सेंचुरी में जब स्टीम इंजन्स या स्टीम फैक्ट्रीज़ का आगाज़ हुआ है, तो उस तरह उससे मैनुअली मेकिंग से बेहतरी आई, लेकिन अभी मज़ीद एडवांसमेंट की और ज़रूरत थी, वो तो हमेशा ही रहती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में फिर 3rd लेवल पे ये असेंबली लाइन प्रोसेस आया। असेंबली लाइन प्रोसेस जो था वो बहुत एक तरह से प्रोग्रेसिव और बहुत बेहतर शक्ल थी बनिस्बत पहले तरीके के, कि जब एक शख्स जो है वही कई मरहले किसी चीज़ की तैयारी के लिए सर अंजाम दे रहा है, और उसमें ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है चीज़ बनाने में, फैक्ट्री के अंदर भी, कि अगर मखसूस अफराद की का जो ड्यूटी है वो 1 या 2 मखसूस कामों पे लगाई जाए जो किसी चीज़ की तैयारी के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी ने नट कसना है तो नट कस रहा है, या स्क्रू टाइट करना है, इस तरीके से। फिर दूसरा शख्स जो है वो दूसरा काम सर अंजाम देगा, तीसरा शख्स तीसरा काम सर अंजाम देगा। तो उन कामों में एक तो महारत हो चुकी होगी, उनको ज़्यादा पता चल चुका होगा, कर करके उनको भी जल्दी चीज़ का करना में आसानी आ जाती है। तो दूसरा ये कि चीज़ जो है अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। इसको असेंबली लाइन प्रोसेस कहा जाता था। ये तीसरा एक तरह से स्टेज थी सेकेंडरी इंडस्ट्री में।
फोर्थ स्टेज जो आपकी बुक में मेंशन की गई है आपके पेज नंबर 48 पे, वो थी टुडे ऑटोमेटेड फैक्ट्री स्टिल हैव प्रोडक्शन लाइंस बट इंस्टेड ऑफ वर्कर्स डूइंग ऑल ऑफ द ऑपरेशंस दीज आर डन बाय मोर मशीन्स एंड रोबोट्स। यानी कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स हैं या कंप्यूटर रोबोट्स जो हैं उनकी हेल्प से चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको CAM भी कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा। ठीक हो गया। तो इसके ज़रिए से काम जो है वो ज़्यादा मसलन कि ऑफन ए ह्यूज फैक्ट्री फ्लोर कैन बी कंट्रोल्ड बाय 1 or 2 men सिटिंग एट ए डेस्क एंड प्रेसिंग स्विचेस टू ऑपरेट दी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट मेक्स दी गुड्स। जो चीज़ें बना रहे हैं उनको 1 और 2 बंदे स्विचेस की मदद से, जो कंप्यूटर के हैं या जो भी जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, उनको काम सर अंजाम देने में या चीज़ें बनाने में, तो वो उसकी हेल्प से कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का हमने पढ़ लिया है कि इसके 4 स्टेजेस। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा बाद में। अब हम आते हैं टर्शरी इंडस्ट्री की तरफ कि टर्शरी इंडस्ट्री से क्या मुराद होती है। टर्शरी इंडस्ट्री जो 3rd लेवल है और आमतौर पे इसको सर्विस इंडस्ट्री कहा जाता है, इसमें कोई चीज़ बजाते ख़ुद, यानी कि अगर हम कहें हकीकत में कोई चीज़ बनाई नहीं जाती, प्रोड्यूस नहीं की जाती, बट इनेबल्स, मगर ये इस काबिल बनाता है जो दोनों दूसरी जो पहली इंडस्ट्री के लेवल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल्स को, चाहे वो गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स को, कम्युनिकेशन को, यानी कि तमाम चीज़ें जो एनेबल्स द अदर 2 लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री फंक्शन इफ़ेक्टिवली, कि वो फंक्शन करें इफ़ेक्टिवली। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह अगर हम ये कहें कि प्राइमरी इंडस्ट्री है, इसमें माइनिंग करनी है, तो माइनिंग करने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होगी, वर्टिकल शाफ्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है। ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल मशीन की ज़रूरत होगी, जो बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। ठीक हो गया। क्वारिंग करने के लिए भी उनको मशीन्स की ज़रूरत होगी। तो अब ये जब ये तो है, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आता, ये तीनों काम प्राइमरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। लेकिन जब माइनिंग करनी है, क्वारिंग करनी है और ड्रिलिंग करनी है, तो उसके लिए मशीनरी की ज़रूरत होगी, पावरफुल स्ट्रॉन्ग मशीनरी जो ये काम कर सके, जिसमें कटर्स हों, जो माइनिंग कर सके, काट सके ज़मीन की सतह को, रॉक्स को, और फिर नीचे जाके वो ये ड्रिलिंग की, सॉरी मैं बता रहा हूँ ड्रिलिंग के, ताकि वो ऑयल को ऑब्टेन कर सके। तो ये तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमरी इंडस्ट्री में भी कोई काम करना है तो उसके लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री हेल्पफुल है और ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसी तरीके से जब माइनिंग कर ली गई है, फॉर इंस्टेंस कॉपर की, आयरन और इकट्ठा किया गया है, या और चीज़ें इस तरह की जो हैं निकाली गई हैं, क्वारिंग की गई है, रॉक्स निकाली गई, मार्बल है, लाइमस्टोन है, तो अब वो जो चीज़ें निकाली गई हैं ज़ेरे ज़मीन या ओपन कास्ट में, ज़्यादा गहराई से नहीं, लेकिन जो डीप माइंस होती हैं उसमें बहुत गहराई से भी चीज़ें निकाली जाती हैं, तो उनको अपनी जो मतलब कि अपनी डेस्टिनेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाना, कि ताकि वहाँ पे जाके फिर उनको स्टोर किया जाए या उनको फ़रोख्त किया जाए, जिस जगह पे भी उनको पहुंचाना है सेकेंडरी इंडस्ट्री की कोई चीज़ बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें क्वारिंग में कि मार्बल है या लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के भी काम आएगा, तो इसको सीमेंट की फैक्ट्रियों तक पहुंचाना किसके ज़रिए पहुंचाया जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बसेस चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, या जिस तरह अगर हम ये कहें शुगर है, ये भी तो एक, ये एग्रीकल्चरल में, अगर एग्रीकल्चर में भी हम देखें रॉ मटेरियल अगर शुगर का है, तो शुगर केन है, तो शुगर केन जो है ये शुगर मिल्स तक पहुंचाया जाएगा, ताकि इसको शुगर की फॉर्म में लाया जाए। तो जो गन्ना है वो तो एक रॉ मटेरियल है, लेकिन वो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो गन्ना है एक रॉ मटेरियल है, इसको पहुंचाना है नेक्स्ट प्रोडक्ट की तैयारी के लिए, ताकि वो उसमें तैयार किया जाए, उस फॉर्म में लाने के लिए, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में किया जाएगा तैयार उसको। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मदद किसकी चाहिए होगी? टर्शरी इंडस्ट्री की, ट्रांसपोर्टेशन की मदद चाहिए होगी। और टर्शरी इंडस्ट्री में ही आती है कम्युनिकेशन मतलब के मीन्स ज़रा है कि फ़ोन किया जाए, फ़ोन करके फिर आप उसको आगाह करेंगे हमें फ़लाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी को कि हमें इतनी जो है व्हीकल्स चाहिए या ट्रांसपोर्ट आइटम्स चाहिए। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये भी सर्विस इंडस्ट्री का एक शोबा है। और ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो भी किसका एक ज़रिया है या वो भी किसका एक मीन्स है या किसका एक हिस्सा है? टर्शरी इंडस्ट्री का। और अगर सर्विसेज लोग फराहम कर रहे हैं, यानी कि जो
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, वो सर्विस इंडस्ट्री का में शामिल है, ठीक है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री का काम कर रहा है, वो आपको सर्विस पहुंचा रहा है। ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसको फ़ोन करके ट्रांसपोर्ट की आइटम्स मंगवाए गए हैं किसी प्राइमरी इंडस्ट्री वाले, जिसका ताल्लुक प्राइमरी इंडस्ट्री से है, वो मंगवा रहा है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री वाला सर्विस इंडस्ट्री से हेल्प ले रहा है, वो उनको फ़ोन कर रहा है। तब आपको समझ आ गई। तो इन तीनों का आपस में जो है ताल्लुक है, और इनका जो आपस में जिसे हम कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये इंडस्ट्री का जो सेक्टर है ये प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है। तो ये एक तरह से समराइज़ मैंने आपको कर दिया चैप्टर। अब इसमें मैं आपको ये समझा देता हूँ और ये बता देता हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो डीप माइंस हैं इनका हम पढ़ लेंगे, या ये जो माइनिंग है इसमें क्या चीज़ें होती हैं, या माइनिंग कैसे की जाती है, क्वारिंग क्या है, ड्रिलिंग जो है ऑयल और नेचुरल गैस की, फिर आगे से ऑयल का यूजेज बताया गया है इंडस्ट्री में कि ऑयल का इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब देखें ना, इंडस्ट्री में जो फैक्ट्रीज़ हैं तो वो तो ऑयल पे ही बेस करती हैं ना। जिस तरह वो पहले वक्त में कोल पे चलती थी, कोयले पे चलती थी, हाई ग्रेड कोल उसके लिए ज़रूरी होता था, और वो हर मुल्क में मैसर नहीं होता, और उसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स थे, या जिसको हम कहते हैं कि कुछ नेगेटिव उसके बातें थी कोल की। वैसे वो अभी भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ऑयल है इसको बहुत ज़्यादा बेहतर समझा गया और बेहतरीन माना गया एज ए फ्यूल फॉर मूविंग या फॉर रनिंग द मशीनरी ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो चलेगा ही ऑयल और नेचुरल गैस पे, तो ये तो इस लिहाज से भी ज़रूरी हो गया। तो एक तो इसका जो इसकी फिर हम ये पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर डिफरेंट अदर फ्यूल्स एज ए फ्यूल, यानी कि जो घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए नेचुरल गैस इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो साफ़ सुथरा एक फ्यूल है, और दूसरी बात ये है कि इसकी कोई इतनी ज़्यादा वो गंदगी या पोल्यूशन नहीं है फैलाता। तो ये इसके ड्रिलिंग का इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑयल और नेचुरल गैस ड्रिलिंग कैसे की जाती है, किसको कहा जाता है कि नेचुरल गैस वेल्स या ऑयल वेल्स जहाँ पे साइंटिस्ट जो होते हैं वो जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्लास ये इसी बुक की चैप्टर 2 में द अर्थ में पढ़ा है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कि तो जियोलॉजिकल स्टडीज़ ये की जाती हैं कि जो ज़मीन की साख्त है उसके मुताबिक अंदाज़े लगाए जाते हैं। फिर वो मशीनरी को वो बाद में जब अंदाज़ा लगाए जाते हैं साइंटिस्ट के भी इस जगह पे ज़ेर ज़मीन आसार हैं कि ऑयल मौजूद है, मिनरल ऑयल, तो उस जगह पे फिर जो ऑयल ड्रिल्स होती हैं उनको जो है ऑपरेट किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जिस जगह पे साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं या अपनी स्टडीज़ या अपनी रिसर्च से ये ख्याल ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पे पेट्रोल होगा या ऑयल होगा, तो वहाँ पे ऑयल नहीं होता और वो वहाँ से कुछ भी बरामद नहीं होता उस ज़ेर ज़मीन के उस जगह से जहाँ पे काफ़ी मेहनत की जाती है वर्कर्स ये, और इंडस्ट्री के जो सेक्टर के जो लोग होते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री में शुमार होंगे, वो वहाँ पे उसको ऑयल ड्रिल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी मशीनरी होती है और उस पर बड़ा ख़र्चा आता है, उसको यूज़ करके जब वो यानी कि वो इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता। तो उस जगह को ड्राई वेल कहा जाता है कि जहाँ से कुछ भी नहीं हासिल किया जाता। नहीं